हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरे 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 राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 राम। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो अष्टम स्कंध में गजेंद्र ग्राह की एक बहुत सुंदर कथा आती है। त्रिकूट नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध सुंदर पर्वत है, जहां सुंदर नदियां झरझर झरझर करती हुई बह रही हैं। ढेर सारे पक्षी कलरव कर रहे हैं। ये क्षीर सागर में आता है। उस पर्वत की तलहटी पर तरह तरह के जंगली जानवर झुंड बना के सुशोभित कर रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं। उसी पर्वत के अंदर, मतलब उस पर्वत के भीतर, पर्वत में जंगल भी होते ना, तो उन जंगल के भीतर, उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों का झुंड रहता था। और उन झुंडों का जो राजा था ना, उनका नाम था गजेंद्र। वो बहुत शक्तिशाली, बहुत बलशाली। एक दिन की बात, अपने समस्त परिवार के सदस्यों के साथ वो घूमने निकलते हैं।
चेंज नहीं करिएगा, बस ऐसे चलता रहेगा, चेंज करने से बदल जाएगा। तो वो घूमने के लिए जंगल जाते अपने सभी परिवार के सदस्यों के साथ। घूमते घूमते बहुत दूर चले जाते हैं। अब दूर जब पहुंचते हैं तो चलने की वजह से उन्हें प्यास लग जाती है। फिर जब प्यास को दूर करने के लिए वो तालाब ढूंढते हैं तो एक तालाब मिलता है। अब आप देखे होंगे जो गज होते हैं, हाथी होते हैं, हथनी होती हैं, इनको जल से ना बड़ा आनंद मिलता है, बहुत खेलते हैं ये लोग। तो जब देखा जल तो जल का पान भी किया और जल के भीतर प्रवेश करके खूब खेल रहे हैं, एक दूसरे पर सूंड में पानी छिड़क करके ऐसे फेंक रहे हैं। अब हम लोग पास तो सूंड है नहीं और नाक में पानी भर नहीं सकते। हाँ, अब मुंह में पानी भर के छेको इसे तो मार भी खाओगे। तो कॉपी पेस्ट नहीं करिएगा आप लोग। हाँ, पता चला कि क्या ऐसे ही नहाने। बड़े आनंद से सब लोग जल का स्नान ले रहे थे, जल स्नान कर रहे थे। इसी बीच प्रारब्ध के कारण उसी जल के मध्य एक ग्राह था। ग्राह मतलब मगरमच्छ। वो आ करके जो हाथियों के राजा गजेंद्र है ना, उनके पैरों को पकड़ लिया। अब बहुत बलशाली हाथी होती है, हाथी के जो पुरुष होते हैं, पति होते हैं, वही बहुत बलशाली होते हैं। तो खींच करके ना किनारे लाए अपने आप को। जैसे किनारे पहुंचे वैसे ग्राह जो है ना मगरमच्छ, वो और खींचा अपनी तरफ। तो हाथी भले बलवान हो लेकिन इलाका हाथी वाला नहीं है। हाथी थल का बलशाली है, जमीन पर, जल में बलवान नहीं रह सकता उतना। तो जो मगरमच्छ है वो तो अपने इलाके में है ना, जल वाले इलाके में, जल के भीतर, उसका बल तो बहुत है। तो दोनों ना एक तरफ निकल के बाहर आते हैं और फिर तुरंत बाद वो ग्राह खींच लेता है गजेंद्र को। बहुत देर तक ऐसा चलता रहता है। घर के सभी लोग मिल करके इस प्रयास में है कि गजेंद्र को जल से बाहर निकाल दिया जाए, पर नहीं निकाल पाते हैं। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींचते तो कभी ग्राह गजेंद्र को खींच ले जाता। इस प्रकार लड़ते 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 लड़ते, यहाँ लिखा है पता है कितना, 1000 वर्ष बीत गया। 1-2 दिन 1-2 घंटा नहीं, 1000 वर्ष। देहाभिमानी गजेंद्र, उनको लगता था कि मैं बड़ा बलवान हूं, तो अपने बल के दम पर वो चाहते थे मैं बाहर आ जाऊंगा। जब प्राण संकट में घिरा देखा खुद का, जब अपना प्राण संकट में घिरा गजेंद्र ने देखा कि अब हमारे बल से कुछ नहीं होगा, तब अंत में परमात्मा को याद करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान आपकी हम शरण लेते हैं, हमारी रक्षा करिए, हमें बचाइए। गजेंद्र कहते हैं जो जगत के मूल कारण है परमात्मा, जो सबके हृदय में विद्यमान रहते हैं, समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण समस्त जगत चेतनावान है। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आते हैं, हमारी रक्षा करिए, आपके अलावा हमें कोई नहीं बचा सकता। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा, न नाम रूपे गुण दोष एव वा, तथापि लोकाप्यसंभवाय यः स्वमायया तानुकालमृच्छति। न उनके जन्म कर्म है, न नाम रूप है। परमात्मा के बारे में बताया जा रहा है। उनके संबंध में गुण और दोष की तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है।
फिर भी विश्व की सृष्टि, संहार और पालन के एकमात्र वही कारण है, वही करता है। हे प्रभु हमारी रक्षा करिए, हमारी रक्षा करिए। इस तरह जब गजेंद्र भगवान से अनुनय विनय करते हैं तो परमात्मा भगवान विष्णु तुरंत अपने लोक से चलते हैं और गजेंद्र के निकट आने से पहले ही गरुड़ से कूद जाते हैं और अपने चक्र सुदर्शन को आज्ञा देते हैं कि हे चक्र सुदर्शन, गजेंद्र को ग्राह के बंधन से मुक्त करिए। और चक्र सुदर्शन जा करके ग्राह का मुख भेद देता है, मतलब काटना बोलना ठीक नहीं लगता है, तो उनका मुख खुला रह जाता है और उनका पैर निकल जाता है और फिर इस तरह से गजेंद्र की मुक्ति हो जाती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय। यहाँ पर बड़े संत महात्मा कहते हैं कि देखो भगवान की कृपा, कि जिनको मुक्ति दिलाने परमात्मा आए उनको तो दिलाया ही दिलाया, साथ में उसका जो पैर पकड़ा था ना ग्राह, उसको भी भगवान ने मुक्त कर दिया। अब आप समझिए कि ये गजेंद्र ग्राह जो कथा हम सुने हैं ना, ये कथा तो है ही, लेकिन यही हमारी भी व्यथा है। ग्राह है काल, काल समय, और गजेंद्र हैं हम सब आसक्त जीव लोग। हम सब भी अपने परिवार में कैसे उलझे पड़े हैं, बेटा बेटी, दामाद, मम्मी पापा, पति, देवर, ऐसे सब में लिपटे पड़े हुए हैं। हम निकलना चाहते हैं फिर भी नहीं निकल पाते हैं, कुछ न कुछ कारण बना रहता है, उसी में अटके पटके लपटे रहते हैं और काल हमको खाए जा रहा है ना। जैसे हमको तो 34 साल खा गया वो, ऐसा नहीं कुछ दिया नहीं, देता है। समझदारी से जिंदगी जब जीते हैं हम तो काल हमको देता है, अनुभव देता है, और बीते हुए कल में जो जो घटनाएं घटती हैं ना उससे सीख मिलता है, और जो हमारे लिए अच्छा नहीं रहा है वो दोबारा हम नहीं करें, इस बात की हमको समझ मिलती है। तो ये ज्ञान मिलता है, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ निगल गया काल ने। तो इस काल से मुक्त होने का एक ही तरीका है, भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति, सुमिरन, भजन, कीर्तन। अब ये कौन थे, ये गजेंद्र ग्राह कौन थे, इनकी यहाँ पर कथा आती है। पूर्व जन्म में जो ग्राह था ना मगरमच्छ, ये हुहू नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था, इसको श्राप मिला था, तो इस वजह से ये ग्राह बन गया था। और गजेंद्र जो है पूर्व जन्म में द्रविड़ देश के पांड्य वंशीय राजा थे, उनका नाम था इंद्रदुम्न। भगवान के अत्यंत अच्छे भक्त थे, इनको भी इनकी गलती के कारण श्राप मिला था, तो ये एक जन्म में गजेंद्र बने थे। तो इनकी कहानी ये थी कि ये बड़े आलसी थे, तो एक ऋषि आए नगर में और देखे ये सब कुछ छोड़ छाड़ के ना तपस्या कर रहे थे। तो महात्मा बोले कि तुम अपने राज्य का संचालन जो करना चाहिए उसको छोड़ के तपस्या कर रहे हो, आलसी, जाओ तुम गजेंद्र बन जाओ, मतलब हाथी में थोड़ा आलस्य होता है, तो उसी तरह तुम योनि प्राप्त कर लो। तो फिर ये गजेंद्र बन गए थे। तो इस तरह गजेंद्र ग्राह की यहाँ पर कथा संपन्न होती है। और अब हम लोग समुद्र मंथन की कथा की तरफ प्रस्थान करेंगे। समुद्र मंथन एक ऐसा प्रक्रिया है इस सृष्टि सृजन के दौर का, जहाँ से बहुत कुछ हमको प्राप्त हुआ। जितनी औषधियाँ मिली हैं, जितने अमूल्य रत्न मिले हैं, सब समुद्र मंथन से मिला है। और समुद्र मंथन का एक दूसरा मतलब ये भी है कि जीवन में हम जब मथते हैं खुद को ना, आपने दही में से घी निकाला है कभी? जितना मथोगे उतना ही मक्खन अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे जब हम अपने आप को मथते हैं, समझाते हैं, काबिल बनाते हैं ना,
तो हमारे जीवन में सुंदरता, वैभव, सफलता सब प्राप्त होता है। कहते ना विचार मंथन, बहुत सोचना समझना तब जाके एक नतीजे पर पहुंचना। तो जीवन में जो कुछ हम करते हैं उसके लिए जितना सोचते समझते हैं अच्छे से, उतना ही हमारा जीवन सुंदर होता है। समुद्र मंथन हुआ, बहुत सारी चीजें निकली, ठीक है। जब विष निकला तो सबकी हालत खराब हो गई। अब क्या हो इसका? हलाहल विष कहीं किसी के ऊपर अगर पड़ जाए तो उसका अस्तित्व ही मिटा दे, कोई धारण करने की क्षमता नहीं रखता। अंत में भगवान शिव ने सबका कल्याण करने के लिए स्वयं प्रकट होकर के विष का पान किया। और पान कैसे किया? लेने के बाद वो सोचे कि हृदय में तो सती जी हैं, माँ जानकी हैं, है ना, जिनसे प्रेम करते हैं हम सब, हृदय में हमारे वो लोग होते हैं। तो अगर वो विष हृदय में गया तो वो सब लोग जल जाएंगे, उनको नुकसान होगा। तो भगवान भोलेनाथ ने विष का पान किया लेकिन कंठ में ही रोक लिया, और उसी दिन से उनका नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ महादेव की जय। फिर उस समुद्र मंथन में आप सबको मालूम है अमृत निकला। अमृत जैसे निकला वैसे ही टूट पड़े सब लोग, हाँ, और छीन छपट्टा करके असुरों ने ले लिया। अब सबको ये डर था कि कहीं सब अमृत पी गए असुर, तो फिर देवता को तो फायदा ही नहीं होगा समुद्र मंथन का। देवताओं के हित के लिए भगवान मोहिनी अवतार लिए, ठीक है, भगवान स्त्री बने। स्त्री लोगों में बड़ी ताकत है। भगवान को भी मालूम था अगर हम बन के जाएंगे अपने असली सूट बूट में ना, तो हमसे सब प्रभावित नहीं होंगे। तो अगर हम स्त्री बन के जाएंगे तो सब लट्टू हो जाएंगे, आंख देखेंगे, मुंह देखेंगे। हाँ, आजकल जितना भी रिसेप्शन काउंटर होता है होटल का, वहाँ सुंदर सुंदर लोगों को रखा जाता है जिनको मीठा बोलना आता हो। कहीं भी कॉल करेंगे आप तो सबसे पहले कोई मैडम जी उठाएंगे, हेलो मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी। तो भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं और मोहिनी अवतार लेकर के कपट से उल्लू बना के देखते हैं उनको हैं और प्यार किसी और से करते हैं। यही कहानी है आजकल ऐसे जो चल रहा है मामला। तो अपने स्वार्थ के लिए आदमी किसी के कंधे पे तलवार रख दे रहा है। तो ऐसे ही होता है ना कि नैन मटका कर करके असुरों को पगलवा देते हैं मोहिनी भगवान, और वो सब फिदा हो जाते हैं। कहते हैं आप वही हमारी विश्वसनीय हैं, तो आप ये अमृत कलश लीजिए और हमको आप पे भरोसा है, आप हमारे साथ अन्याय नहीं करेंगे। हाँ, हमको आप अमृत का पान जरूर कराएंगे। तो देवताओं को अमृत पिलाते हैं मोहिनी भगवान और असुरों को नयन पान कराते हैं। आंखों से देख देख के उनको उल्लू बनाते हैं। तो इस तरह से अमृत पान कराते हैं और उसके बाद बहुत सारी चीजें निकलती हैं। लक्ष्मी जी निकलती हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो जैसे लक्ष्मी जी निकलती हैं वैसे सब लोग पगला जाते हैं। लक्ष्मी को लेके कितना पागलपन है ना, सब लोग चाहते हैं हम ही को मिले, हम ही को मिले, हम ही को मिले। अच्छा, लक्ष्मी जी का एक स्वभाव है, वो सबको नहीं मिलती हैं। हाँ, जो लक्ष्मी को चाहता है उसको तो बहुत ही कम मिलती हैं, और जो नहीं चाहता है उसको मिलती हैं। सब लोग लक्ष्मी जी के पीछे पड़े थे। लक्ष्मी देख के हैरान थी, इतनी डिमांड हमारी है और उनको कोई पसंद नहीं आ रहा है, हमारा लायक कोई नजर ही नहीं आ रहा है। तब तक देख नहीं है कोई है जो अपने ऊपर पीताम्बरी डाल के सोया हुआ है। बहुत गुस्सा आता है, बताओ हम यहाँ प्रकट हो गए और ये सोए पड़े हैं जनाब। तो पीताम्बरी उठाती हैं तो देखती हैं तो आदमी अच्छे हैं, इन्हीं के साथ रहते हैं, तो स्वयं भगवान को चुन लेती हैं। तो समुद्र मंथन में बहुत सारी चीजें निकलती हैं, हर चीजों का वर्णन नहीं किया जा सकता, बहुत समय की सीमा है। एक और कथा 8वें स्कंद में आती है, बलि की कथा, ठीक। तो बलि जो है दैत्यों का राजा, ठीक है, उसके गुरु शुक्राचार्य, और बलि ने अपने तपोबल से पूरा तीनों लोगों पर कब्जा कर लिया था, देवताओं को भी जीत लिया था। देवताओं को एक तरह से कहा जाए तो अपना
क्या कहते हैं, गुलाम बना लिया था। सब देवता भगवान से प्रार्थना किए, भगवान हमारा भला करिए, कृपा करिए। तो देवता लोगों के मदद के लिए भगवान वामन का रूप लिए, जो छोटा रूप होता है, और वामन रूप धारण करके बलि के दरवाजे पे गए। बलि से कहे, बलि हमें कुछ चाहिए। बलि बोला, क्या चाहिए? बोले 3 पग जमीन चाहिए। तो बलि को थोड़ी हंसी भी आई, 3 पग जमीन में क्या होगा। तो बोला, नहीं, और भी जो चाहिए आपको ले लीजिए, आपको जो चाहिए सब दे देंगे। बोले नहीं नहीं, ज्यादा नहीं चाहिए, ये गलत बात है। व्यक्ति को जितना चाहिए, जितनी आवश्यकता, उतने में ही उसको आनंदित रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। आपको पता है कई जगह भगवान छल किए हैं। हाँ, अब ये छल ही है ना, इतने अच्छे भक्त को जाके छल रहे हैं, बाद में उनका पैर इतना लंबा हो जाता है, इतना लंबा हो जाता है। अच्छा देखो, जब भगवान वामन जी बलि से मांगते हैं 3 पग जमीन ना, तो वो संकल्प कर देता है। इतने में शुक्राचार्य आते हैं, उसके गुरु, और समझाते हैं कि ये जो दिख रहा है वो नहीं है, ये विष्णु है, ये तुमको लूटने आया है। तो बलि कहता है, लूट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारा ऐसा भाग्य कि भगवान भी हमारे सामने कुछ मांगने आ गए, इससे अच्छा दिन और क्या होगा हमारे लिए। भगवान 3 पग जमीन में सब कुछ उसका ले लेते हैं। अंत में जमीन कम पड़ जाता है, 2.5 पग ही होता है। तो भगवान बहुत नाराज होते हैं, कहते 3 पग तुम देने की बात किए थे ना, अब आधा पग खत्म हो रहा है, कम पड़ रहा है, क्या चाहिए बताओ, क्या दोगे। तो भगवान से कहता है बलि कि सब तो आपने हमारे ले लिया है, अब आधा पग में हमको भी ले लीजिए ताकि हमारा उद्धार हो जाए। भगवान उसको भी अपना लेते हैं, और इस तरह से भगवान का परम भक्त महादानी बलि जो है सबके बीच अमर हो जाता है। सबसे बड़ा जो दानी है ना, उनमें बलि की गिनती होती है। भगवान इतना प्रेम करते हैं ना कि अंत में बलि के साम्राज्य के लिए अंगरक्षक हो जाते हैं, जो संतरी हिंदी में कहते हैं, द्वारपाल, और कई सालों तक उनके नगर की रक्षा करते हैं। जब लक्ष्मी जी को पता चलता है कि भगवान वहां सेवा करने में मौजूद हैं, तो आती हैं रक्षाबंधन के दिन और बलि को राखी बांधती हैं। बलि बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं बहन आप जो चाहे मांग लें। तो कहती हैं, जिनको तुम बना रखे हो ना ये द्वारपाल, कृपा करके दे दो, ये हमारे स्वामी प्राणनाथ हैं हमारा मन नहीं लगता है इनके बिना। तो कहता है बलि आपने भी धोखा हमारे साथ कर दिया, हमको मालूम होता है कि राखी बांध के इतनी बड़ी चीज आप मांगोगी तो हम बंधवाते ही नहीं। हाँ, तो राखी बंधवाने से पहले आप लोग अपनी अपनी बहन लोगों से पूछ लिया करो तुमको इस साल क्या चाहिए। हाँ, पता चलो कोई ऐसी महंगी चीज आपकी उन्होंने मांग ली तो देना भी पड़ेगा, दर्द भी बहुत होगा। लेकिन आजकल भाई लोग बहुत चतुर हो गए हैं, क्योंकि उनका सारा माल तो उनकी दुल्हन भौजाई के पास रहता है, तो इसलिए वो छुट्टा छुट्टा नोट लेके आते, कहते क्या करे, कैसा ये नहीं है। अब आगे की कथा हम लोग 9वें स्कंद में प्रवेश करेंगे, और बहुत सुंदर कथा है। आप लोग सोच रहे होंगे, हम कहते हैं बहुत सुंदर कथा है, बहुत सुंदर कथा है। सही बात है, कथा बहुत सुंदर होता है। हाँ, 9वें स्कंद में त्रिशंकु जी की कथा आती है, थोड़ी बड़ी अटपटी कथा है, ठीक है ना। ताकत के दम पर आप हर चीज हासिल नहीं कर सकते, और अगर लगता है कि आप हासिल कर लोगे तो फिर ये आपकी गलतफहमी है, इसको दूर कर लीजिए। त्रिशंकु एक राजा हुए ना, तो बहुत बलशाली, बहुत सामर्थ्यवान, और इनसे भी अधिक सामर्थ्यवान जो है इनके गुरु। तो त्रिशंकु जो है अपने नाम से बड़े विख्यात थे। इनके कुछ ऐसे कर्म भी थे जिसकी वजह से ये चांडाल हो गए थे। विश्वामित्र ने इनको अपने तपोबल से सशरीर
स्वर्ग भेज दिया। ठीक है, जैसे हमारे देश में जब वो मिसाइलें परीक्षण की जाती है ना, तो उसमें फ्यूल भर के ऊपर भेजते हैं, तो ऐसे ही अपने तपोबल से विश्वामित्र जी को स्वर्ग भेज दिया। और स्वर्ग तो पहुंच गए, वहां पे गेट पे नो एंट्री वाला बोर्ड दिख गया। देवताओं ने कहा कि इस तरह हमारे वहां स्वर्ग में एंट्री नहीं होती है, उसके लिए मरना पड़ता है और फिर कर्म में स्वर्ग का सुख लिखा है तभी यहाँ आपको प्रवेश दिया जाएगा, नहीं तो नहीं। तो देवताओं ने वहां से ढकेल दिया। और इधर गुरु महाराज इतने अकड़ू समझिए कि इन्होंने अपने तपोबल से इसको ऊपरे जो है ना रोक लिया। कहते हैं ना, आदमी की हालत त्रिशंकु जैसी हो गई है, समझे, उन्हें कहीं का नहीं रहा। न पृथ्वी का सुख उसके नसीब में हासिल हुआ, न स्वर्ग का सुख नसीब में हासिल हुआ। तो जो आपकी क्षमता है, उस क्षमता पे हकीकत के धरातल पर, जमीनी धरातल पर, वास्तविकता के धरातल पर जिंदगी जीने की कोशिश करिए। जबरदस्ती अगर कुछ आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो उसमें फायदे की जगह नुकसान बहुत होगा। आगे नवम स्कंध में संक्षेप में श्री राम कथा का वर्णन आता है एक परिचय के रूप में। सुखदेव जी कथा सुनाते हुए बताते हैं कि भगवान की लीला बहुत सारे हुए, उसमें से राम जी का जो जीवन है वो सबसे अद्भुत है। परीक्षित खट्वांग के पुत्र दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के परम यशस्वी पुत्र रघु, और रघु के हुए अज, और अज के हुए महाराज दशरथ, और दशरथ जी के पुत्र हुए भगवान श्री राम, जिनके 3 और भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो राम जी की कथा आप सबको मालूम है, तो इसलिए उस कथा को हम लोग विस्तार से अलग सुनेंगे कभी। हाँ, कहानी वही है, आपको पता है, राम जी जन्म लेते हैं, फिर उसके बाद उनका नामकरण होता है, फिर गुरुकुल जाते हैं, फिर पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर घर आते हैं। हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। केवल है हरि नाम खेवैया, केवल है हरि नाम खेवैया। यह तन है एक जर्जर नैया, केवल है हरि नाम खेवैया, केवल है हरि नाम खेवैया। हरि से नाता जोड़ रसना हरि हरि बोल, हरि से नाता जोड़ रसना हरि हरि बोल। चुकता तूने कुछ न किया है, यह तन तुझको कर्ज मिला है, चुकता तूने कुछ न किया है। यह तन तुझको कर्ज मिला है, चुकता तूने कुछ न किया है। हरि से नाता जोड़ रसना हरि हरि बोल, जग से नाता तोड़ रसना हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल,
हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। हरि सुमिरन कर शोर रसना हरि हरि बोल, हरि सुमिरन कर शोर रसना हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। भरम गमायो बड़े भाग मानुष तनु पायो, लख 84 भरम गमायो बड़े भाग मानुष तनु पायो, लख 84 भरम गमायो बड़े भाग मानुष तनु पायो। जाग हो गई भोर, जाग हो गई भोर रसना हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। सियावर रामचंद्र की जय, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, जग असार में सार सार सार। तो भगवान का भजन करना है जीवन में, हाँ ये बात याद रखिएगा। हर दिन सुबह शाम दोपहर थोड़ा थोड़ा समय जब याद आए ना, जहां याद आए वहीं पर आंख बंद करके उनको याद कर लीजिए, कुछ और बजाइए कथा के साथ। देखिए हम अपने शरीर की जरूरतों के बारे में कितना फिक्रमंद होते हैं ना, बोलिए ना। सुबह ब्रेकफास्ट ठूसेंगे, हाँ, उससे पहले चाय, उसके बाद लंच, फिर रिफ्रेशमेंट शाम को, फिर डिनर, उसके बाद दूध, पता नहीं क्या क्या, आइसक्रीम। इस पंच महाभौतिक पिंड को कितना कुछ देते हैं,
लेकिन इसी पंच महाभौतिक देह के भीतर एक सूक्ष्म देह है, हमारी इंद्रिय जन्य देह है, और जो आत्मा के अनुभव का साधन है। तो उसके लिए कुछ देना है, इस बारे में भी हमको सोचना होगा, समझना होगा। तो जब आप हरि सुमिरन करते हैं, हरि कथा सुनते हैं, अपने बारे में आत्म चिंतन करते हैं ना, तब आपको वो सुख मिलता है। आप में से सही बताइएगा, कितने लोग अपने आप से पूछते हैं हम कौन हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं, हमको मालूम नहीं हम कौन हैं। हाँ, हम रोली हैं, हम सोनी हैं, हम मोनी हैं, हाँ, हम टिंकू हैं, पिंकू हैं, चिंकू हैं। ये हमारे मम्मी पापा लोग हमारा नाम दिए हैं, हाँ, हम वो नहीं हैं। इस देह के अंदर जो अनुभव कर रहा है ना आत्म तत्व, वो है हम। ठीक है, उसको समझिए, उसका कभी नाश नहीं होता, कभी उसका मरण नहीं होता, कभी उसका जन्म भी नहीं होता। ठीक है, तो आगे हम लोग कथा में ययाति जी की कथा सुनेंगे। बहुत बढ़िया कथा है। ययाति एक राजा हुए, हाँ? इनके कई सारे संतान हुए, बहुत अच्छे से इनका जीवन चल रहा था। बस एक ही चीज इनके जीवन में पूरा नहीं हो पा रहा था, वो है इनके जीवन की कामनाओं की तृप्ति। तो ययाति और हम में कुछ फर्क नहीं है, हम दोनों की स्थिति एकदम एक जैसी है। अब कोई इसमें से भीड़ में कोई सिद्ध महात्मा बैठा हो, योगी, तो उसको हमारा प्रणाम। लेकिन हम सब विषय वासनाओं में ऐसे रचे बसे हैं ना कि इसे पीछा छुड़ाना चाह के भी छुटा नहीं पा रहे हैं। स्वभाव विषय वासना का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन आसक्तियां सबकी कहीं न कहीं अटकी पटकी हैं। ययाति बहुत समय तक अपने गृहस्थ जीवन में अपने जीवन संगिनी के साथ गार्हस्थ जीवन का सुख भोगे, उसके बाद भी इनको तृप्ति नहीं मिली। जोर जोर से कोई बात ना करे, धीरे धीरे फुसफुसा के बतिया लीजिए आप लोग, जरूरी हो तो। इनके एक छोटे पुत्र हैं पुरु। तो हम भूल जाते हैं कथा, सही बता रहा हूं। अगर कहीं से फालतू आवाज आता है तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, आपको लगता है इतना हम जो आपको 3 घंटा कथा सुना रहे हैं ना, आपको यकीन भले ना हो, हमारे कमरे में सीसीटीवी लगा लीजिए, ठीक है ना, अंदर एक ही कमरा है। 3 घंटा 4 घंटा सब स्टोरी देख के आते हैं, तब आपको सुनाते हैं। इतनी ढेर सारी कहानी। किताब तो खाली एक सिग्नल की तरह है। हाँ, सब चीजें किताब देख के नहीं हम सुनाते हैं। वो एक आपको ट्रैक मिलता है कि आप जो टीचर होंगे ना, उनको मालूम होगा पढ़ाने जाने से पहले टीचिंग एड पर काम करना पड़ता है कि आप जो पढ़ाएंगे उसका रूपरेखा क्या होगा, क्या क्या पढ़ाएंगे। तो हेडलाइंस जो होते हैं ना, मोटे मोटे अक्षर वाले, वो आपको तैयार करना पड़ता है। नहीं तो कुछ भी बक किए जा रहे हैं, इधर उधर की बात। हाँ, देखो थोड़ी बहुत हम फनी बात कर लेते हैं, लेकिन इधर उधर की बातें नौटंकी नहीं करते अपनी कथा में। 2 मिनट भी हम कहीं फालतू बात नहीं बोले होंगे, टाइम पास आइटम। ठीक है, तो इतना सारा सोचिए, इतना मोटा ग्रंथ है, एक वॉल्यूम खत्म हो गया 4 दिन में, इधर खत्म होना है। इसमें शॉर्टलिस्ट करके वही सुना दिया जाए, बहुत है, इधर उधर सुनाने की कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे। तो जो ययाति हैं, गृहस्थ जीवन का खूब सुख भोगते हैं और उसके बाद भी उनको तृप्ति नहीं होती है, तो तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, पूछते हैं वत्स क्या चाहते हो, मांगो। बोलते हैं हमको जवानी चाहिए। जवानी, इसके लिए सब लोग पगलाए हुए हैं। बुढ़ापे में भी जवानी खत्म नहीं होती लोगों की। शक्तियां खत्म हो गई हैं, पर हौसले नहीं खत्म होते, हौसले एकदम बरकरार हैं। तो चूंकि विचार विमर्श का विषय है, तो बात तो करना पड़ेगा, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। ठीक है, तो ययाति की कामनाएं खत्म नहीं हुई, तो भगवान बोले कि ठीक है, अगर आपको और भी विषय वासनाओं को भोगना है तो एक ही तरीका है, कोई अपनी जवानी आपको दान कर दे तो आपको उसकी जवानी मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले में जो जवानी देगा ना, उसको आपका बुढ़ापा मिलेगा। अब बताओ कौन ऐसा माई का लाल होगा जो अपने बाप को अपनी जवानी दे
और खुद बुढ़ापा ले? कोई है? अगर कोई पुत्र ऐसा करना भी चाहेगा तो उसकी पत्नी उसको बड़ी मार मारेगी। दुष्ट आत्मा, हम क्या करेंगे? अरे जब बूढ़ हो जाओगे तो घर का खर्चा वर्चा कैसे चलेगा? मेहनत करोगे, पैसा कमाओगे। लेकिन ययाति के एक पुत्र हैं पुरु, बहुत अच्छे हैं। पुरु कहते हैं, पिताजी आपका दिया हुआ ये शरीर है और इस पर सर्वाधिक और सर्वप्रथम हक आपका है, अधिकार है आपका। आपको हमारी जवानी चाहिए तो हम आपको देते हैं। संकल्प करते हैं और जवानी को अपने पिता के लिए दान करते हैं। और जैसे ही दान करते हैं वैसे ही संकल्प के उपरांत पुरु जो है वो वृद्ध हो जाते हैं और पुरु के पिता ययाति जवान हो जाते हैं। ठीक है, जवान हो जाते हैं, फिर बहुत सालों तक अपना जीवन जीते हैं, जवानी का सुख भोगते हैं। और जब सब कुछ देख लेते हैं, अंत में थक जाते हैं, तब वो कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं, हमें लगता है कि हम भोगों को भोग रहे हैं। हमें लगता है कि हम भोगों को भोग रहे हैं, जबकि एकदम यथार्थ है कि भोग हमको भोग रहे होते हैं। ठीक है ना? हम भोग नहीं भोगते हैं, भोग हमको भोगते हैं। अब मान लीजिए कोई लड्डू खा रहा है, ठीक है ना, या रसगुल्ला या रसमलाई, 100 ठो खा लिया, ठीक है, तो क्या 101वां जो रसमलाई है उसको कोई प्रॉब्लम है? वो तो तैयार बैठा है कि हमको भी खाओ। लेकिन ये तो पेट में हालत खराब हो गया है, कैसे पचेगा? तूफान मचा हुआ है। रसगुल्ले का हो सकता है उतना तकलीफ दे असर ना हो, लेकिन हम जब भंडारे में खाना खाने जाते हैं तो इतना ठूस ठूस के भरते हैं, इतना ठूस ठूस के भरते हैं कि लगता है दोबारा भंडारा ही नहीं मिलेगा। अब चलो भंडारा की बात याद आ गई तो एक बात और कर देते हैं, ठीक है ना? आप लोग जो लोग बैठे हुए हैं और जो लोग इंटरनेट पे सुन रहे हैं, कभी भी भंडारे में जाइए तो सबसे पहले आप भोजन करिए और चुपचाप वहां से खिसक लीजिए। और अगर घर के लिए प्रसाद आपको ले आना है भंडारे में से ना, तो शाम को फिर जाइए भंडारे में और कहिए बचा हुआ हो तो प्रसाद हमको भी दे दीजिए। ये हिमाचल में हम देखते हैं कई बार जब धाम होता है, बहुत गलत तरह की प्रवृत्ति लोगों में पाई जाती है कि खुद भी खाते हैं और घर भी लेके जाते हैं। और यहाँ जो आ रहा है दूर से खाने के लिए, कई बार उसको बना के भंडारी खिला तो देते हैं, लेकिन विलंब हो जाता है, समय का खर्च हो जाता है, शॉर्ट सप्लाई हो जाता है। तो आप लोग ये अपने ऊपर कृपा करिए, उन आयोजकों के ऊपर कृपा करिए, जितना खाना ही बैठ के खाइए। किसी भी भंडारे में जा रहे हैं और लेके जाना है ना, तो अपने घर में ना एक छोटा सा थोड़ा सा रख लीजिए उसमें से। अगर बड़ी इच्छा है कि अरे भंडारे का प्रसाद है तो थोड़ा सा रख लीजिए, उसी थाली में से निकाल के कोई डिब्बी उब्बी में। नहीं कि पता चले 4 किलो चावल, 2 किलो दाल, आधा किलो सब्जी ठूस ठूस के भर के पूरे खानदान के लिए भंडारा ले जा रहे हैं। और भंडारा खाते हैं, चलो यहाँ तो मान लो निर्मला अम्मा अपने खर्च पे भंडारा दे रही हैं। जहाँ सामूहिक भंडारा होता है वहाँ भंडारा करने घर भर के 10 लोग जाते हैं, 5 लोग जाते हैं, और ये भी नहीं सोचते कि एक भंडारे के एक व्यक्ति पे अगर 50 रुपए भी खर्चा आ रहा है तो कम से कम 40 रुपए 35 रुपए उसको दान कर दें, ताकि वो अगली बार भंडारा कराने के बारे में सोचे। ये प्रवृत्ति कहाँ से आएगी? धर्म का कार्य कैसे होगा जब दान करने की प्रवृत्ति नहीं होगी? ये भी सच है कि भंडारा जिसको कराना है ना, वो भंडारा खाने वाले के दम पे भंडारा नहीं कराता है, वो करा लेता है अपने दोस्त मित्रों के सहयोग से। लेकिन जो भंडारे में प्रसाद पाने जा रहा है उसको ये विवेक होना चाहिए। पहला ये कि भंडारा में जाके हम स्वयं प्रसाद पाएंगे और लेके घर तब आएंगे जब भंडारा ऑफिशियली क्लोज हो जाएगा। शाम के समय जो बचा उचा रहेगा चावल सब्जी, तो बेकार होने से अच्छा भैया घर के लिए हम ले जाते हैं। लेकिन अभी भंडारा चल रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं, इधर पन्नी फैला फैला के लोग पैकिंग करवा रहे हैं। ये गलत बात है, बहुत गुस्सा लगता है हम देखते हैं तो। और इतना ही नहीं, शादी विवाह में भी ये सब कांड करते हैं लोग। वो बेचारा घर में बाराती और रिश्तेदार के लिए बनवाया खाना, अब मोहल्ले के सब लोग लूट ले गए। आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन इस पीड़ा से बहुत लोग गुजर रहे होते हैं, तो उनके ऊपर रहम करिए, कृपा करिए। कम से कम घर में जो लोग आए हैं उनको तो खाना मिल जाए, बाद में बचेगा तो आपके घर वो खुद ही भिजवा देंगे।
ये समाज सेवा में हमारा योगदान है। अब माँ एक बता रही थी मेरे को आज, पता है बाबा जी, यहाँ खाएंगे ना तो 2 बटूरा खाएंगे, और घर ले जाएंगे ना तो एक एक आदमी के 4-4 ले जाएंगे। बताइए, शॉर्ट सप्लाई नहीं आएगी। तो प्लीज आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसके पास आप जा रहे हैं, उसका इज्जत, उसकी जिम्मेदारी का निर्वाह ठीक से हो जाए। हमारी एक लापरवाही की वजह से, हमारी एक ऐसी आदत की वजह से उसको कहीं अगर एक खुराक भी कम पड़ जाए ऑन टाइम तो बड़ा मुश्किल होता है ना। तो ये समाज सेवा के लिए हमने बोल दिया ना। हमारा क्या, हमारा थोड़ा नुकसान होगा। आप ही लोग अपना भंडारा दो, खाओ चाहे उड़ाओ, जो करना है करो, लेकिन इस तरह की समस्याएं आती हैं। ठीक है, चलिए विषय में आ जाते हैं। तो पुरु जो है अपनी जवानी पिताजी को दे दिए, और पिताजी जवान हो गए, पुरु बूढ़े हो गए। फिर पिताजी जो है ययाति बहुत देर तक, बहुत सालों तक भोग वासना का आनंद लिए। और हम क्या किए थे, हम क्या कहे थे कि भोगों को हमें लगता है हम भोग रहे हैं, लेकिन सच ये है कि भोग हमको भोग रहे होते हैं। भोग 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 करके ना पेट खराब हो गया। अब ऐसी हालत है, ये पेट में कुछ डालो पचता ही नहीं है। पहले तो ठूस ठूस के खाएंगे, फिर कहेंगे जरा हाजमोला दीजिए, इनो दीजिए, इतना खाए भैया। डॉक्टर के पास जाओ पेट दिखाने, डॉक्टर साहब पेट में लूज मोशन है। अच्छा ठीक है, फिर दवाई ले लिए, बोले डॉक्टर साहब क्या क्या खा सकते हैं बता दीजिए। तो बोलता है डॉक्टर इतना खा खा के तो वही हालत कर ली हो, 2-4 दिन बिना खाए रह जाओ। उत्तम पुत्र वह है जो पिता के मन की बात को बिना कहे करे। पुरु से एक सीख सीखिए। एक ऐसा बेटा जो अपने पिता को अपनी जवानी तक दे देता है। और आजकल के बच्चे ऐसे हैं जो खुद तो करेंगे धरेंगे कुछ नहीं, और माता पिता के पास अगर कुछ बचत है, कुछ छुपा धन वो बचा के रखे हैं, तो उसको डाका डालने के लिए अलग अलग तरह के योजनाएं बनाते रहते हैं। तो आप अपने माता पिता के लिए सुख का साधन बनिए, सुख का माध्यम हेतु बनिए। पुरु कहते हैं, पुरु से ययाति कहते हैं कि इन भोग वासनाओं से जितना जल्दी व्यक्ति निकल जाए उतना ही उत्तम है। इनमें कुछ नहीं रखा हुआ है। संसार का विषय व्यक्ति को हमेशा कमजोर बनाता है। अगर विषय के जगह पर भगवत भक्ति करे व्यक्ति तो उसको आनंद मिलता रहेगा। तो इस तरह ययाति के जीवन से जो हमें सीख मिलती है उस सीख को समझना है। और यहाँ पर ययाति जी के जीवन का जो कथा है वो पूरा होता है। सार तत्व में इतना मतलब समझिए कि आप कितना भी खा लो, कितना भी देख लो, कितना भी सुन लो, कितना भी चख लो, तृप्ति नहीं मिलने वाली है। तो जिस काम का अंत ना हो उस काम में बहुत उम्मीद मत करिए। और हम आपको एक नियम बता रहे हैं, ये आशा जो है ना, आशा ये जीवन को सबसे अधिक दर्द देती है। जिस समय आप मान लेते हैं कि इस शख्स से मुझे कुछ नहीं मिल सकता, इस व्यक्ति से, इस चीज से मुझे कुछ नहीं मिल सकता, अब मुझे इसके बिना रहना, उसी दिन से आप सुखी हो जाते हैं। और नहीं तो फिर जब तक आपको उम्मीद रहती है तब तक आंख ऐसे टकटकी लगा के बैठे रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं। आगे 9वें स्कंद में एक रंतिदेव जी की कथा आती है। रंतिदेव जी बहुत बड़े तपस्वी हैं। ये कथा क्या सीख दे रही है? जीवन में तप का स्वरूप क्या है और कोई इतना तप कर सकता है, हम कितना कर रहे हैं, क्या हम भी उतना कर पाएंगे? उतना नहीं तो क्या उनके बराबर थोड़ा तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ये सीखना समझना है। रंतिदेव ऐसा जीवन जीते हैं कि उनको जो कुछ भी मिलता है ना प्रारब्ध से, उसमें वो आनंदित हैं। किसी चीज को पाने के लिए बहुत पागलपन नहीं दिखाते हैं। एक दिन की बात है, लगातार 48 दिन बीत गए, उन्हें ना पानी पीने को मिला न कुछ खाने को। 49वें दिन, ध्यान से सुनिए, 39 दिन बिना कुछ खाए पिए बीत गया। 49वें दिन उनके पास कोई कुछ घी, खीर, हलवा और जल लेके आया। और हमारी कुटिया में भी कोई कोई लेके आता है। उनमें एक विनय भैया लेके आते हैं रेगुलर, कभी कभी
हाँ, हमको बड़ा अच्छा लगता है। कोई हमको पूछता ही नहीं सही में, हमको बड़ी शिकायत है, ये गलत बात है। हाँ। आप लोग घर में कुछ स्पेशल बनाए तो हमारे ला के दे दिया करिए। हाँ। कितना खाएंगे हम, इतने ही तो खाते हैं। इतना बड़ा मोहल्ला है, कोई नहीं ध्यान देता हम पे। एक अम्मा है, कुछ भैया की अम्मा, एक अखिल की अम्मा है, और एक विनय भैया है, और एक राजकुमार भैया के 2 दुल्हनियां हैं, मतलब एक छोटकी बड़की। नहीं, ये भी अम्मा कुछ ख्याल रखती है। हाँ। इन लोग हम कंफ्यूज हो जाते हैं, छोटी वाली किसकी है, बड़ी वाली किसकी है, हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो 48। आपको पता है कुटिया में कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा कमरा देखना आप लोग लास्ट डे, बहुत सुंदर बनाया मैंने। तो सब कुछ होता है, बनाने का मन ही नहीं होता है, नहीं मना होता। कई बार ऐसा हुआ है, आपको जान के हैरानी होगी, मैं 2-2 दिन पुरानी रोटी खा के सो जाता हूँ। और जब हमारे पास कोई गेस्ट आता है ना, तो हमको बड़ा खुशी होती है कि चलो अब बना बना हमको भोजन देंगे लोग। लेकिन कुछ ऐसे आलसी भी गेस्ट कभी कभी आ जाते हैं कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि कुछ खिलाना है, पिलाना है, बनाना है। नहीं, बहुत लोग आते रहते हैं, आए नहीं है, कई लोग आए हैं। किसी एक को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, कहाँ टारगेट करेंगे। जो हो उसके बारे में तो बोलना ही नहीं चाहिए, जो ना हो उसके बारे में बोलना चाहिए। तो 49 दिन जो बीता ना, 48 दिन बीत, कुछ नहीं खाने को मिला। 49वें दिन कुछ लेके आया कोई, हाँ, खीर, हलवा, जल, घी। इतने में ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गए, और उनको जब देखा तो रंतिदेव ने भगवान का दर्शन करते थे। रंतिदेव सब में भगवान का दर्शन करते थे। बड़े आदर सम्मान से ब्राह्मण देवता को जो कुछ था उसमें से प्रसाद दिया। शुकदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि अब जो बचा हुआ था ना, वो सोचे कि अब इसका सेवन मैं करूंगा। भगवान को स्मरण करके सोचे कि इसका भोग लगाएं। तब तक एक शूद्र आ गया, उसको दे दिए। फिर एक कुत्ता आ गया, उसको खिला दिए। इस तरह से सब का सब खत्म हो गया। रंतिदेव जो है अत्यंत आदर भाव से जो कुछ बचा था थोड़ा बहुत, वो सब कुछ उस कुत्ते को दे दिया। और कुत्ते को कुत्ता समझ के नहीं, ये जीव में भगवान है ये समझ करके। हाँ, भगवान को प्रणाम किया, कहा प्रभु भोग लगाइए। हाँ, अब यही बचा है, केवल जल बचा रह गया था। वो अभी मनुष्य के पीने भर का नहीं था, थोड़ा सा था। तो कुछ देर बाद एक चांडाला पहुंचा और बोला मुझे बहुत प्यास लगी है, कोई पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो। जो बचा हुआ था पानी उनको पिला दिया। चांडाल की करुणामयी वाणी सुन करके रंतिदेव जो कुछ था सब उनको दे दिए। मैं भगवान से 8 सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, मैं मोक्ष नहीं चाहता। इस तरह की उनकी भावना थी। अंत में जो चांडाल था ना, लास्ट में आया था, वो चांडाल नहीं था, वो परमात्मा थे, परीक्षा ले रहे थे। बोले रंतिदेव कुछ चाहिए तुम्हें, हम बहुत खुश हुए तुम्हारी भक्ति से, जो मांगना है मांग लो। तो रंतिदेव कहते हैं हे प्रभु, हमें ऐसी स्थिति दीजिए कि सबके हृदय में बैठ करके सबके कष्टों को हर लूं, सबके कष्टों का अनुभव करूं, किसी को कोई कष्ट ना हो। इस तरह की मुझे शक्ति संपन्न करिए ताकि हम लोगों के जीवन को दुख मुक्त कर पाए। भगवान बहुत खुश हुए और बोले तथास्तु, और इस तरह से वरदान देके भगवान अपने धाम को चले गए। तो ये रंतिदेव की कथा है। भक्त ऐसे भी हुए हैं इस संसार में जो अपने सुख के लिए नहीं जीते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। ठीक है, तो ऐसे भक्त लोगों को नमन है। तो अब 10वें स्कंद में हम लोग पहुंच रहे हैं। 10वें स्कंद का जो पूर्वार्ध है, भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का कथा इसमें आता है। एक समय की बात है
द्वापर काल था, कंस का अत्याचार बहुत फैल गया था, बहुत फैल गया था, बहुत उसने लोगों को परेशान कर रखा था। धरती देवी गाय का रूप बना करके भगवान का निवेदन की, भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु हमारे दुख से हमको छुटाइए। भगवान बोले चिंता नहीं करिए, हम आपका दुख जल्दी ही दूर करेंगे। देवताओं को आदेश दिया ब्रह्मा जी ने कि सब लोग जो जो भगवान की मदद करना चाहते हैं जाएं गोकुल और अवतार लें। भगवान बहुत अच्छी लीला करने वाले हैं। इधर जो कंस है, कंस की बहन देवकी जी, इनका विवाह होता है वसुदेव जी के साथ, और रथ पर सवार करके बैठा करके कंस ले जाता है अपनी बहन के ससुराल, अपनी बहन को, अपने बहनों को। तब तक आकाश मार्ग में एक ध्वनि उत्पन्न होती है कि हे कंस, जिसे तुम इतने प्रेम से ले जा रहे हो ना, उसी के संतान के द्वारा तुम्हारा वध होगा। ये सुनते ही उग्रसेन का लड़का कंस एकदम से तिलमिला जाता है और अपने जान, अपने मृत्यु की खबर सुन करके वो रथ चलाना बंद कर देता है। वहीं तलवार निकालता है और मारने के लिए प्रवृत्त होता है कि ये अभी इसी वक्त हम अपनी बहन को मार देंगे, ताकि इसके द्वारा जो संतान जन्म लेगा उससे हमारा मृत्यु संभव ही न हो। वसुदेव जी समझाते हैं कंस को। वसुदेव जी बहुत ईमानदार हैं, बहुत सच बोलते हैं। कंस जैसा पापी वसुदेव पर भरोसा करता है, इसका मतलब सचमुच वसुदेव जी बहुत विश्वास पूर्वक बात करते हैं। वसुदेव जी कहते हैं कि जो भी संतान हमको प्राप्त होगा, हम हर संतान को ला करके तुम्हें सौंप देंगे। एक एक करके वहां से लौटा करके कंस देवकी वसुदेव को कारागार में बंद कर देता है। समय बीतता है, एक एक करके संतान होते जाते हैं और सब संतान को वो ले जा करके कंस के हाथों सौंप देता है। कंस सबको मारता रहता है। देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश रूप शेष जी अवतार लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप लोग बच्चे रुकते नहीं हैं, तो गर्भ में ही वो वहां से निकल करके चले जाते हैं गोकुल और वहां नंद बाबा के घर जन्म लेते हैं। इधर 8वां संतान भगवान कृष्ण होते हैं। जन्म का समय आता है, वसुदेव की पत्नी उधर रोहिणी निवास करती हैं। योग माया से देवकी का गर्भ जाकर के रोहिणी के उदर में समा जाता है और वहां बलराम जी का जन्म होता है। इधर देवकी के गर्भ में भगवान कृष्ण का आगमन होता है। जैसे ही भगवान कृष्ण गर्भ में आते हैं, वैसे ही देवकी का जो आभा मंडल है अत्यंत प्रभावशाली हो जाता है। जब जब आता है देखने, कंस देवकी को देख करके एकदम भावुक हो जाता है, भक्ति भाव से भर जाता है। ये केवल भगवान के भीतर का प्रभाव है, लेकिन साथ ही साथ इंतजार भी करता है कि जल्दी से इस बालक का जन्म हो और इसका हम वध करें। कंस बहुत दुष्ट है, बहुत दुष्ट है। वो इतना क्रूर है कि अपने रक्षा के लिए छोटे से बालक को भी मारने से पीछे नहीं हो रहा है। रात्रि कालीन में भगवान कृष्ण का रात के 12 बजे जन्म होता है। बोले कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय।
वसुदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक है, उसके नेत्र कमल के समान कोमल हैं, विशाल हैं, 4 सुंदर हाथ हैं, शंकर चक्र गदा और कमल लिए वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। जब देखती हैं देवकी जी तो बहुत प्रसन्न होती हैं, आनंदित होती हैं। अभी चूंकि ना कृष्ण भगवान का जन्म है, इसलिए अभी शोर शराबा नहीं करेंगे, चुपचाप देखेंगे मामला में क्या आगे घट रहा है। अभी शोर शराबा कर दोगे तो भगवान किस पकड़ लिए जाएंगे। तो वसुदेव जी देखते हैं, वचन दिए होते हैं कंस को कि जैसे ही हमारा संतान होगा हम सौंप देंगे आपको। लेकिन भगवान खुद कहते हैं कि देखिए ऐसा है, अभी हमको सौंपिएगा बिल्कुल नहीं, अभी हमको बहुत सारा काम करना है, अभी सौंप देंगे तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए आप सत्यवादी मत बनिए, कभी कभी सही काम के लिए झूठ का सहारा ले लिया जाता है, ठीक है। भगवान एकदम छोटे बन जाते हैं और अपने आप कारागार का जो दरवाजा है खुल जाता है। एक छोटे से क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे हिमाचल में क्या कहते हैं, हमारे खचोली कहते हैं, उसमें भगवान को बिठा करके वसुदेव जी लेके जाते हैं नंद बाबा के घर, और नंद बाबा के घर चुपके से ले जाके यशोदा मैया के बाजू में सुला देते हैं। उसी समय उनको एक बेटी हुई होती है, उसको लेके अपने साथ चले आते हैं, और जब वापिस आ जाते हैं कारागार के अंदर तो अपने आप दरवाजा बंद हो जाता है, और फिर वो बच्ची जो है रोना आरंभ करती है। जैसे ही रोने की आवाज सुनता है कंस, उसको पता चलता है, वैसे ही उस बच्ची को बुला लेता है, हाथ में पकड़ के लेकर उछालता है आसमान की तरफ। वो बालिका प्रसन्न होके आनंद होके कहने लगती है कि हे कंस, तुम्हारा काल अवतार ले चुका है, तुम्हारा वध होकर रहेगा, तुम अपने मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। अब उधर नंद बाबा के घर में जब सबको मालूम चला है कि कन्हैया हुए हैं तो बहुत आनंदित हैं, बहुत खुश हैं, और खूब ढेर सारा उत्सव होता है, गान नृत्य तमाम सारे आयोजन होते हैं। हम लोग भी यहाँ गाना वाना गाएंगे, आनंद लेंगे, आगे की कथा कल सुनेंगे। अभी कुछ भजन गा के फिर आरती करेंगे, ठीक है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोकुल में आज सखी बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया, गोकुल में आज सखी बाजे बधैया, गोकुल में आज सखी बाजे बधैया। नगर गली पन घट यमुना तट, नगर गली पन घट यमुना तट, नगर गली पन घट यमुना तट, बहत मलय पुरवैया, गोकुल में, गोकुल में आज सखी बाजे बधैया, गोकुल में आज सखी बाजे बधैया, गोकुल में आज सखी बाजे बधैया, गोकुल में आज सखी बाजे बधैया।
इतना है ना कि एक एक नहीं, दो दो तीन तीन सबको मिलेगा। तो हम नहीं चाहते किसी को 10 मिले और किसी को एक भी ना मिले, तो ये तो बहुत अन्याय होगा। तो हम टीम में जो हमारे आयोजन समिति वाले भैया जी हैं, वो और उनकी दुल्हन और अम्मा तीनों से कहेंगे कि आप कोशिश करिए बिना भगदड़ मचाए सब तक ये ट्रॉफियां प्रसाद भगवान के जन्म का पहुंच जाए। तो आप तीनों मिलकर इसको बांट दीजिए, ठीक है ना। दे दी यशोदा जी बधाई बधाई लाला के जन्म की, दे दी यशोदा जी बधाई बधाई लाला के जन्म की। दे दी यशोदा जी बधाई बधाई लाला के जन्म की, दे दी यशोदा जी बधाई बधाई लाला के जन्म की। दिल्ली से मैया मोहे साड़ी मंगा दी, दिल्ली से मोहे मैया साड़ी मंगा दी। मथुरा से मैया मोहे पायल मंगा दी, कुर्ती की दे दी सिलाई सिलाई लाला के जन्म की, कुर्ती की दे दी सिलाई सिलाई लाला के जन्म की। दे दी यशोदा जी बधाई बधाई लाला के जन्म की। जयपुर से मैया मोहे चुनरी मंगा दी, जयपुर से मैया मोहे चुनरी मंगा दी, जयपुर से मैया मोहे चुनरी मंगा दी, जयपुर से मैया मोहे चुनरी मंगा दी। चुनरी मंगा दी मोहे मुनरी मंगा दी, चुनरी मंगा दी मोहे मुनरी मंगा दी। कुर्ती की दे दी सिलाई सिलाई लाला के जन्म की, कुर्ती की दे दी सिलाई सिलाई लाला के जन्म की। दे दी यशोदा जी बधाई बधाई लाला के जन्म की, दे दी यशोदा जी बधाई बधाई लाला के